नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील पाटीदार होम्योपैथिक सेंटर के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले फाइब्रो एडिनोमा ब्रेस्ट के बारे में, यानी कि स्तन में पाई जाने वाली गांठों के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फाइब्रो एडिनोमा क्या होता है, ये किन कारणों से डेवलप हो जाता है, कितने टाइप्स का होता है और किन होम्योपैथिक दवाओं से हम इन्हें पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। दोस्तों, ब्रेस्ट में होने वाली गठानों को ही फाइब्रो एडिनोमा कहा जाता है। इस तरह की जो गांठ होती है वह स्मूथ हो सकती है, राउंड हो सकती है या फिर सॉलिड ट्यूमर की तरह हो सकती है। इस तरह की जो गांठ होती है फाइब्रस टिश्यू या ग्लैंडुलर टिश्यूज़ के द्वारा ये बन जाती है। और ब्रेस्ट फाइब्रो एडिनोमा एक बिनाइन ब्रेस्ट लंप है, यानी कि आप कह सकते हैं कि महिलाओं के ब्रेस्ट में जो ट्यूमर हुआ है, महिलाओं के ब्रेस्ट में जो गांठ है वह गांठ नॉन कैंसरस है। उसमें कैंसर होने का जो रिस्क है दोस्तों वो ना के बराबर होता है। इसके साथ साथ ये पेनलेस होता है। इस तरह की जो गांठ होती है उसमें आपको दर्द भी नहीं होता है और ये जो ट्यूमर है उसको यदि आप टच करेंगे, यदि आप उसको टच करने के बाद मूव करेंगे तो इधर उधर मूव भी दोस्तों करता है। पेशेंट में इस तरह की जो गांठ है आपको देखने को मिले तो इसे ही ब्रेस्ट फाइब्रो एडिनोमा कहा जाता है। दोस्तों, ब्रेस्ट फाइब्रो एडिनोमा में मैंने बताया कि कैंसर का रिस्क कम होता है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ की जो ब्रेस्ट फाइब्रो एडिनोमा है इसके टाइप्स की कि कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला जो टाइप है इसका सिंपल फाइब्रो एडिनोमा, ये महिलाओं में काफ़ी कॉमनली देखा जाता है और ज़्यादातर जो महिलाएं हैं जो कि जिनको कि ब्रेस्ट ट्यूमर हुआ होता है, यानी कि जो ब्रेस्ट में जो गांठ बन जाती है, तो उसमें जो ज़्यादातर जो केस है वो सिंपल फाइब्रो एडिनोमा के ही होते हैं। और कैंसर का जो रिस्क है मैंने बताया कि बहुत ही कम होता है। और इसके अलावा एक दूसरे टाइप की यदि बात की जाए वो है कॉम्प्लेक्स फाइब्रो एडिनोमा। 35 साल से ज़्यादा की जो महिलाएं हैं उनमें इस तरह का कॉम्प्लेक्स फाइब्रो एडिनोमा देखा जाता है। और इसमें होता ये है कि ये जो गांठ होती है ये धीरे धीरे समय के साथ बढ़ने लगती है। धीरे धीरे इसका जो साइज़ है वो बड़ा होता जाता है और साथ ही इसमें कैल्सिफिकेशन भी हो जाता है और कभी कभी इसमें सिस्ट भी हो जाती है। तो 35 साल की एज या 35 साल से अधिक की एज की जो महिलाएँ हैं उनमें ये देखने को मिलता है। इसमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क जो है दोस्तों थोड़ा सा इसमें रिस्क रहता है। इसके अलावा एक तीसरे टाइप की बात की जाए वो है जॉइंट फाइब्रो एडिनोमा। जॉइंट में कि यदि 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा का यदि आपको ट्यूमर हुआ है, थोड़ा सा यदि बड़ा है और बड़ा होने के कारण इसको जॉइंट फाइब्रो एडिनोमा कहा जाता है दोस्तों। और इसके अलावा एक और टाइप होता है जुवेनाइल फाइब्रो एडिनोमा। ये जो होता है ये कम उम्र की बच्चियां जो हैं, कम उम्र की जो लड़कियां हैं, लगभग 10 साल से लेकर 18 साल तक की जो गर्ल्स हैं उसमें इस तरह का जुवेनाइल फाइब्रो एडिनोमा जो है वो देखा जाता है दोस्तों। अगर हम इसके कारणों की बात करें कि किस वजह से ये होता है तो अभी तक ये पता नहीं चल पाया है, यानी कि इसका जो रीज़न है वो अननोन है दोस्तों। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ब्रेस्ट फाइब्रो एडिनोमा के सिम्टम्स की कि दोस्तों इसकी जो सिम्टम्स की यदि हम बात करें कि जो ब्रेस्ट फाइब्रो एडिनोमा है एक तो ये एक सॉलिड लंप है, यानी कि उसके अंदर कोई फ्लूइड नहीं होता है। इस तरह की जो गांठ है सॉलिड होती है और एक ब्रेस्ट में पाई जा सकती है या दोनों ब्रेस्ट में दोस्तों ये गठान आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पेनलेस होती है, इसमें दर्द नहीं होता है और ये खुद अच्छी कंडीशन है कि ये पेनलेस होता है। इसके अलावा अगर उस गांठ को हम प्रेस करते हैं तो वो इधर उधर मूव करता है। साथ ही नॉन कैंसरस होता है, इसमें कैंसर का जो भय है वो नहीं रहता है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ यदि ये बढ़ने लग जाता है तो यदि साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में ये पेनफुल भी हो जाता है दोस्तों। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कुछ टेस्ट इसमें हम क्या क्या करा सकते हैं। तो दोस्तों, ज़रूरत के हिसाब से आपके जो डॉक्टर हैं वो आपके लिए टेस्ट सजेस्ट करते ही हैं, लेकिन इसमें जो एक मेमोग्राम है, अल्ट्रासोनोग्राफी और फिर ज़रूरत के अनुसार आपकी जो बायोप्सी का जो टेस्ट है वो किया जा सकता है दोस्तों। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिनके द्वारा ब्रेस्ट फाइब्रो एडिनोमा का इलाज किया जाता है दोस्तों। अलग अलग पेशेंट में सिम्टम्स भी अलग अलग हो जाते हैं तो दवाई भी अलग हो जाती है। तो इसमें मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, एक सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपको सेल्फ मेडिकेशन इस बीमारी के लिए नहीं करना है, क्योंकि अलग अलग पेशेंट में
अलग अलग सिम्टम्स होते हैं और उन सिम्टम्स के आधार पर ही आपकी जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं आपके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन चूज़ करते हैं। इसलिए बेटर आपके लिए यही रहेगा कि आपके नज़दीक के होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आप जाइए, उनसे सलाह लीजिए। दोस्तों फिर भी कुछ जनरल और इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन इसके लिए होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें जो पहली मेडिसिन है वो है फाइटोलाका D200। तो इस दवा का ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग भी किया जाता है होम्योपैथिक डॉक्टरों के द्वारा, क्योंकि दोस्तों इसके जो सिम्टम्स की यदि हम बात करें तो आप देखेंगे कि जिन महिलाओं को ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा हुआ है उनका जो ब्रेस्ट है वो हार्ड हो जाता है और काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है, और इस सेंसिटिवनेस के साथ साथ आप देखेंगे कि उसके ब्रेस्ट में ट्यूमर बना हुआ है, या तो वो सिंगल ट्यूमर है या वो मल्टीपल ट्यूमर्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो उनकी एक्सिलरी ग्लैंड होती है दोस्तों, यहाँ पर भी उसका असर होता है। ये इनलार्ज ग्लैंड आपको देखने को मिलती है, और महिलाओं के ब्रेस्ट में आपको उनको इरिटेशन देखने को मिल सकता है बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, यानी कि जब आपका मेंसेस आ रहे होते हैं तो मेंसेस से पहले या मेंसेस के समय पर इनके जो ब्रेस्ट है इस पर इरिटेशन शुरू हो जाता है। तो इस तरह के यदि आपको लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो फाइटोलाका आपको आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो मेंसेस होता है ऐसी फीमेल का बहुत ज़्यादा कॉपियस होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको मेंसेस होता है, कंफ्यूज होने लगता है। इसके साथ साथ जो फ्रीक्वेंट भी होने लगता है मेंसेस, बार बार मेंसेस आने की जो है कि उनकी टेंडेंसी बन जाती है। तो इस तरह का जो सिम्टम है ये आपको फाइटोलाका के पेशेंट में देखने को मिलता है। तो फाइटोलाका का जो पेशेंट होता है एज ए जनरल अपन बात करें तो ये रूमेटिक डायथिसिस वाला होता है, यानी कि उनको अक्सर जो है कि मसल्स में अपने दर्द होने लगता है। इस तरह की हिस्ट्री यदि कोई पेशेंट बताता है, फाइटोलाका का पेशेंट आपको इस तरह की हिस्ट्री बताएगा कि उसको रूमेटिक डायथिसिस मतलब उसकी जॉइंट संबंधित उसको तकलीफ़ें भी साथ में होंगी ब्रेस्ट ट्यूमर के साथ साथ। इसके अलावा पेशेंट जो है दिखने में दुबला पतला रहेगा, इसके अंदर थकावट बहुत ज़्यादा रहेगी। और दूसरे सिम्टम्स की बात की जाए तो एक इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है कि पेन फ्लाइंग लाइक इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक की तरह जो पेन है वो इधर इधर इनका मूव करता है। दोस्तों अगर हम इसकी पोटेंसी की बात की जाए कि पोटेंसी तो 30 या 200 पोटेंसी में हम इस दवा को अक्सर प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन मैं जो है इसकी 200 पोटेंसी ज़्यादा प्रेस्क्राइब करता हूँ। 2 बूंद सुबह और शाम को डायरेक्टली ऑन डाउन। नेक्स्ट मेडिसिन जो हमारी समस्या के लिए आती है वो है कैलकेरिया कार्ब 200। कैलकेरिया कार्ब के पेशेंट में आप देखेंगे कि ब्रेस्ट ट्यूमर के साथ साथ उनके ब्रेस्ट में हैवीनेस का एक सेंसेशन उनको लगातार बना रहता है, यानी कि उनको लगता है कि ब्रेस्ट में एक भारीपन उनको लगता है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि मेंसेस से पहले उनके ब्रेस्ट में स्वेलिंग भी देखी जाती है, या फिर मेंसेस के पहले आप देखेंगे कि उनके सर में दर्द शुरू हो जाता है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, या फिर चिलीनेस यानी कि उनको ठंड बहुत ज़्यादा महसूस होने लगती है, या फिर मेंसेस के पहले उनको वाइट डिस्चार्ज यानी ल्यूकोरिया शुरू हो जाता है। तो इस तरह के सिम्टम्स हमें कैलकेरिया कार्ब के मरीज में देखने को मिलते हैं कि उनका जो पीरियड है वो टू अर्ली यानी कि समय से पहले शुरू हो जाता है, टू प्रोफ्यूज यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में शुरू हो जाता है, और टू लॉन्ग यानी कि लंबे समय तक भी उनका मेंसेस चलता है। मेंसेस के साथ साथ उनको चक्कर आने की समस्या होती है। मेंसेस के समय पे उनके दांतों में दर्द की समस्या हो सकती है। दोस्तों इसके अलावा जो कैलकेरिया कार्ब है इसके यदि हम दूसरे सिम्टम्स की बात करें कि जो कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट होता है वो दोस्तों जनरली चिली पेशेंट होता है। चिली पेशेंट मतलब कि कैचेस कोल्ड वेरी इजीली यानी कि उनको सहजता से ठंड लग जाया करती है। कैलकेरिया कार्ब का जो पेशेंट होता है वो दिखने में फैटी, फ्लेवी और फेयर होता है, यानी कि फेयर यानी कि उनका जो रंग है वो गोरा होता है। फैटी यानी कि जो महिलाएं हैं उनमें ओबेसिटी की टेंडेंसी वाली ये होती हैं, मोटी होती है, थुलथुली शरीर वाली होती हैं। तो ऐसे सिम्टम्स मिलने पर कैलकेरिया कार्ब लाभ करती है। दोस्तों अगर ऐसे पेशेंट को ब्रेस्ट में पेन भी हो तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि इनका जो पेन है वो सुबह के 3 से 4 बजे के बीच में इनका जो ब्रेस्ट पेन है वो बढ़ जाया करता है। ऐसे सिम्टम्स इनको नज़र आते हैं, और साथ ही साथ पेशेंट को एक एंजाइटी बनी रहती है, भूतों का डर, एक अननोन डर टाइप का इनको रहता है, टेंशन हो जाती है। इसी के साथ साथ कि बार बार इनको गले से संबंधित प्रॉब्लम होती है, बार बार इनको, क्योंकि मैंने बताया कि ये कैच करते हैं कोल्ड को वेरी इजीली, कोल्ड के प्रति सेंसिटिव होते हैं, तो इनको बार बार टॉन्सिल्स की जिनको समस्या है
और इसी के साथ साथ जो इस तरह की तकलीफ़ें इनको हो जाती हैं। और कैलकेरिया कार्ब के जो पेशेंट हैं इनको नमकीन चीज़ें या फिर इनको आलू से बनी हुई चीज़ें या फिर इनको अंडे खाने दोस्तों पसंद होते हैं। ऐसी यदि आपकी पर्सनालिटी है, ऐसे यदि आपको सिम्टम्स हैं जो कि मैंने अभी बताए हैं आपको, तो कैलकेरिया कार्ब ही आपकी दवाई है। मैं इसको 200 पोटेंसी में प्रेस्क्राइब करता हूँ। सुबह 2 बूंद एक ही बार आपको लेना होता है, सुबह सुबह 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टाइम दोस्तों। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट मेडिसिन इस समस्या के लिए होती है जो मैं अक्सर प्रेस्क्राइब करता हूँ, वह कैलकेरिया फ्लोर 6x टैबलेट। फाइब्रोएडिनोमा और ब्रेस्ट के लिए कैलकेरिया फ्लोर सबसे अच्छी दवाई मानी जाती है। इसकी जो पेशेंट होते हैं उनके ब्रेस्ट में हार्ड स्टोनी यानी कि पत्थर की जैसी कड़क नोड्यूल डेवलप हो जाती है या ट्यूमर डेवलप हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में मैं कैलकेरिया फ्लोर 6x पोटेंसी में यूज़ करना 6 गोलियां दिन में 3 बार दोस्तों। इस दवाई के लगातार प्रयोग करने से जिन भी पेशेंट में ऐसी कंडीशन है और वो उसका उपयोग करते हैं 2 से 3-4 महीने तक के लिए, तो वो जो नोड्यूल होते हैं, तो ब्रेस्ट में जो गठाने होती हैं, ट्यूमर होते हैं, वो आसानी से गल जाते हैं, धीरे धीरे उनका साइज़ कम होता जाता है और वो ख़त्म भी हो जाते हैं। तो दोस्तों ये जो सभी दवाइयाँ हैं वो बेहतरीन वर्क करती हैं स्तन में होने वाली गांठों के लिए। और आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप होम्योपैथिक से रिलेटेड इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को ज़रूर से प्रेस कर दें। मिलते हैं दोस्तों जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।